ईडी को मनी लैंडिंग मामले में गिरफ्तार जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री लाल सिंह की 7 दिन की हिरासत मिली। अदालत ने बुधवार यानी आज जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री लाल सिंह को मनी लैंडिंग मामले में गिरफ्तार करने के एक दिन बाद ईडी की 7 दिन की हिरासत में भेज दिया। डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के अध्यक्ष लाल सिंह को एक विशेष अदालत द्वारा उनकी जमानत खारिज करने के कुछ ही घंटों के भीतर मंगलवार शाम को यहां सैनिक कॉलोनी के चवाड़ी इलाके में घर से गिरफ्तार कर लिया गया। लाल सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक कांता अनरोत्रा द्वारा संचालित एक शैक्षिक ट्रस्ट के खिलाफ एक मामले में जांच की जा रही थी। विशेष लोक अश्विनी खजूरिया ने कहा है कि गिरफ्तार आरोपी को विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने ईडी को एजेंसी द्वारा मांगे गए 14 दिनों के बजाय 7 दिन की रिमांड दी। खजूरिया ने आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि विशेष न्यायाधीश ने आरोपी द्वारा की गई शारीरिक परेशानियों की शिकायत पर ध्यान दिया और उसकी उचित चिकित्सा जांच के लिए कहा। अधिकारियों ने कहा है कि लाल सिंह को बेचैनी की शिकायत के बाद दिन के शुरुआती घंटों में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी कि जीएमसी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। दोपहर करीब 3 बजे उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और सीधे कोर्ट में ले जाया गया। हालांकि लाल सिंह ने आरोप ये लगाया है कि उन्हें उचित चिकित्सा सहायता नहीं दी गई है और उन्होंने कहा है कि मैं अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में मौजूद था, लेकिन मुझे अच्छी तरह से मेडिकल फैसिलिटीज जो वो नहीं मिल पाई है और साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरी एडमिट फाइल भी तैयार नहीं की गई थी और भी कई ऐसी चीजें हैं जो हॉस्पिटल में उनके साथ जो वो हुई। उन्होंने डॉक्टरों को ये कहने के लिए मजबूर किया कि ये मैं ही हूं जिसने सीटी स्कैन लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने अदालत में ले जाते समय संवाददाताओं से कहा उनके सैकड़ों समर्थक अस्पताल के बाहर जमा हो गए थे और भाजपा के खिलाफ नारे लगाए और दावा किया कि उनके नेता को अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले एक आधारहीन मामले में फंसाया जा रहा है। 2 बार सांसद और 3 बार विधायक रहे लाल सिंह 2014 में कांग्रेस से भाजपा में चले गए और पिछली पीडीपी भाजपा सरकार में मंत्री भी थे, जो जून 2018 में राष्ट्रीय पार्टी के गठबंधन से बाहर होने के बाद गिर गई थी। लाल सिंह ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था और 2018 में डीएसएसपी का गठन किया। हालांकि उन्हें रैली में अपनी भागीदारी का बचाव करते हुए कहा है कि वह स्थिति को शांत करने के लिए वहां पर मौजूद थे। पिछले महीने ट्रस्ट की स्थापना के लिए भूमि खरीद में कथित संबंध में अनरोत्रा के ट्रस्ट और एक पूर्व सरकारी अधिकारी के खिलाफ मनी लैंडिंग के तहत जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में तलाशी ली गई थी। एजेंसी ने आरबी एजुकेशन ट्रस्ट, इसके अध्यक्ष और पूर्व राजस्व अधिकारी रविंद्र एस के खिलाफ मामले में 17 अक्टूबर को जम्मू, कठुआ और पंजाब के पठानकोट में लगभग 8 परिसरों पर छापामारी की थी। मनी लैंडिंग का मामला इस मामले में सीबीआई द्वारा दायर अक्टूबर 2021 के आरोप पत्र में उपजा है, जिसमें 100 की अधिकतम सीमा के उल्लंघन के संबंध में विवरण का उल्लेख किए बिना 4 जनवरी से 7 जनवरी 2011 के बीच भूमि जारी करने में आरोप लगाया गया था। कनाल जम्मू और कश्मीर कृषि सुधार 1976 की धारा 14 के तहत लगाया गया, जिससे ट्रस्ट को अनुचित आर्थिक लाभ मिला, जिसके आधार पर ट्रस्ट ने 5 जनवरी और 7 जनवरी 2011 को 3 उपहार कार्यों के माध्यम से लगभग 329 कनाल भूमि के कई टुकड़े हासिल किए, जैसा कि सीबीआई के आरोप पत्र में दावा किया जा रहा है। आप भी अपनी राय जो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल आगे की जानकारी के लिए बने रहिए जुमलदाग विजन के साथ। धन्यवाद। चलो
अगर लेके जाते हैं वो जबरदस्ती है, तानाशाही है। जी सर, हम भी उसी टाइम सेम टाइम पे हम सारे लोग वहाँ पहुँच गए थे जैसे गिरफ्तारी हुई थी। तो सर उस टाइम पे हम लोग थोड़ा कोऑपरेशन किया सर। बिल्कुल आप लोगों ने, मीडिया ने, सबने देखा होगा कि सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था, पीसफुली चल रहा था। लेकिन सर ये अब इस हद तक गिर जाएंगे अपनी, मतलब एक डिपार्टमेंट कह रहे हैं, ईडी डिपार्टमेंट एक इंटेलिजेंस एजेंसी है सर। इंटेलिजेंस नाम की में ये चालाकियाँ थोड़ी होती हैं, ये तो चोर और बदमाशों के काम होते हैं कि रिपोर्टें सुबह, ये इंटेलिजेंस के काम नहीं होते। आपने डॉक्टरों से बात नहीं की, आप आगे किया जा रहा है, जब आप इस मामले की बात कर रहे हैं, आप परिवार के लोग आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा रहा है? सर ये जो रिपोर्ट है ना सर, ये मैंने फोटो खींचे हैं जब एट द टाइम ऑफ एक्सरे हो रही है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया सर। ये सारा का सारा ईडी अपने देख रेख में करा रही है, वो डिपार्टमेंट के सारे लोग हैं सर यहाँ पे। सर हमारा इसमें कोई सर इंटरफेरेंस नहीं है, हम कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ये लोग चीज़ें छुपा रहे हैं एक चोर डाकू की तरह। ये कौन सी एजेंसी है कि आप लास्ट एक सहारा है हमारा, एक तो जनता तो है ही है, जनता जनार्दन तो हमेशा हमारे साथ है ही है। कोर्ट एक लास्ट सहारा है। प्लीज़ इस केस के जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, इस पे जल्द से जल्द बहस करवाई जाए, क्योंकि इनके पास लीगल ग्राउंड्स कोई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सर हेडलाइंस के पीछे हमारे जो डॉक्टर साहब हैं जतिंदर सिंह जी, हेडलाइंस के लालच में ये लोग ये सब करवा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई सर लीगली दे के नॉट सर टेक चौधरी लाल सिंह अंडर देयर कस्टडी। ये गुंडागर्दी देखो, ये देखिए हमारे पुलिस की धक्का मुक्की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धक्का मुक्की। सभी को धक्का बज रहा है, बीमार लोग आ रहे हैं इलाज के लिए, तो आप लोग छोटा रास्ता नहीं, आप आएंगे।